देखिए, अब ये मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। अब वो जब तकरीर कर रहे थे ना, तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही देता है। एक शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा यार अल्लाह कैसे खिला देगा, और जब तक हम नहीं खाएंगे, अरे जब तक हम नहीं खाएंगे अल्लाह कैसे खिला देगा। क्योंकि सबके जहन जो है अलग अलग होते हैं, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। और उसने क्या काम किया, वो घर आया और घर आने के बाद उसने खाना जो है बंद कर दिया कि मुझे खाना खाना ही नहीं है, खाना नहीं खाना है। अल्लाह अल्लाह, अब वो घर वाले, एक दिन हो गया, घर वाले बड़े परेशान हो गए, माई परेशान हो गई कि मेरा बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा है। मैंने कहा बेटा खाना खा ले। इसने कहा नहीं मुझे खाना खाना ही नहीं है। अब जो है सुबह हुई, और जब जैसे सुबह हुई उसने कहा यार घर वाले मुझे परेशान कर देंगे। इसने क्या काम किया, जंगल चला गया। और ये जब जंगल गया ना, अल्लाह अल्लाह, जब ये जंगल पहुंचा तो कहा कि मुझे यहाँ राहत मिल जाएगी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। ऐसी माँ को पता चला कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया है ना, तो माँ ने खाने को तबाक में सजाया, और खाने को तबाक में सजाने के बाद माँ जो जंगल चली गई और वहां कहा बेटा ले तूने खाना नहीं खाया, कई दिन हो गए, तू खाना खा लेना। इसने कहा नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। तो माँ ने बहुत समझाया, इसने खाना मैं खाना ही खाना है। तो माँ ने वहीं को खाने को रख दिया, तबाक में सजा हुआ, जब भूख लगेगी तो खा लेगा, जब मैं ऐसे चले हो सकता मेरे सामने नहीं खा रहा हूँ। मैं खाना वहीं छोड़कर चली आई। लेकिन इसने कहा कि जब मैं खाने के सामने रहूंगा तो मेरा दिल चाहेगा खाना खाने के लिए। तो इसने क्या काम किया कि खाने को जो है ना, इसने खाना वहीं रखा और ये जो है जंगल में थोड़ी दूर चला गया। और थोड़ी दूर जाने के बाद में ये जो वहां सो गया। अब वहां डाकू आते थे। जब डाकुओं का जब गिरोह आया तो उन्होंने देखा यार यह खाना रखा हुआ है। तो डाकुओं का सरदार बोला खबरदार इस खाने को हाथ मत लगाना, हो सकता है कि खाने में जहर हो। तो और देखो तलाश करो, यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा, किसी की साजिश है हमें मारने की, उसे बुला लाओ। जब तलाश किया गया तो वो तो आराम कर रहा था, इसे पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में कहा कि भाई ये खाना किसका है। कहा कि खाना तो मेरी माँ रख के गई है। कि क्यों रख के गई है, कि मुझे खिलाने के, मुझे खाना नहीं है। कि नहीं तूने ये खाना, तेरी साजिश है, तुझे पता चल गया हमारे बारे में, तू हमें मारेगा, और तूने जो हमें मारने के लिए तूने जो है खाना ही रखा है। और अगर ये वो नहीं है तूने मारने के लिए रखा तो फिर खा, इसमें खाने में जहर है, हमें ऐसा लगता है। उसने कहा नहीं मुझे नहीं खाना। कि नहीं जहर है इसलिए तो तू नहीं खा रहा है, अगर जहर नहीं होता तो तू खा लेता। उसने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा एक काम करो, उसके चप्पल मारो। जब उसके चप्पल मारेगी, उसने कहा मुझे नहीं खाना है। जब 20 चप्पल इसके मारी गई ना, तो उसने कहा ठीक है साहब मैं अभी खाता हूँ। उसने फिर खाने को जो है शुरू कर दिया। खाना इसने जब खाया तो फिर दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया, और जाने के बाद कहने लगा इमाम साहब ये बात और कह देते कि जो खाना नहीं खाता है तो अल्लाह ताला उसे चप्पले मार मार के खिलवाता है। तो पता ये चला बहुत सारे तो ज़हन ऐसे होते हैं कि अल्लाह कैसे खिला देगा, हम खाएंगे तो ही खाएगा। और बहुत सारे ऐसे होंगे कि अल्लाह ही देगा हमें, तो क्या करेगा, अल्लाह ही देगा। कुछ कमाते नहीं, कुछ नहीं करते, बहुत सारे इसी उम्मीद पे बैठे रहते। मेरे भाई अल्लाह असबाब बनाता है, अल्लाह जरिया बनाता है, आप कमाए। और जब तक आप कमाएंगे नहीं तो बताओ घर का खर्चा कैसे चलेगा, तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे ऊपर हक है। तो एक जैसे एक शख्स था ना, वो 3 दिन से ज्यादा था पहाड़ी पर। जैसे वो गया ना, तो एक दिन उसने क्या देखा कि एक लोमड़ी है, अपाहिज लोमड़ी, और ये उसे देख रहा था। एक शेर आया और शेर ने एक शिकार किया, और शिकार करने के बाद उसने जो उसका मन था उसने खाया और कुछ छोड़ के चला गया। तो अपाहिज लोमड़ी जो रिंगते रिंगते वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद उसने बचा हुआ शेर का झोटा खाना शुरू कर दिया। ये नजारा देख रहा था। इसने नजारा देखा कि यार जब अल्लाह ताला एक अपाहिज लोमड़ी को रोजी दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता, मैं तो एक इंसान हूँ। इसने क्या काम किया, इसने भी एक जगह तलाश करे, वो ये बैठ गया कि अल्लाह ताला मुझे दुआ पता करेगा, अल्लाह ताला मुझे खिलाएगा, अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। अब ये बैठा रहा 3 दिन हो गए से खाना जब नहीं मिला ना, तो इसने कहा अल्लाह ताला तूने लोमड़ी अपाहिज लोमड़ी को तो रोजी दे दी, मुझे क्यों नहीं देता है। अल्लाह अल्लाह, तो गैब से आवाज आई कि ओ नादान तू लोमड़ी मत बन, बल्कि तू शेर बन, शेर। अबे खुद भी खा और दूसरों को भी खिला, हमने तुझे शेर बनाया, तू लोमड़ी बना बैठा है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो मेरे भाई अल्लाह ने तुम्हें शेर बनाया है, तुम्हें कमाने लायक बनाया, तो कमाओ, और इंशाल्लाह इतना कमाओ ताकि तुम अपने बच्चों के सही से खर्चात को पूरा कर सको, तो तुम खुद पूजा कर सको, और इंशाल्लाह किसी गरीब की मदद कर सको, और तुम जो है किसी का सहारा बन सको। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ताकि तुम्हारी रोजी में खूब बरकतें अता फरमाए, ताकि तुम्हें दोनों जहां की निमतों से माला माल फरमाए, ताकि तुम्हारी जमीन और आसमानी बलाओं से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, जब तक तुम
कमाओगे नहीं मेरे प्यारे तो तुम्हें राहत कैसे मिलेगी, सुकून तभी मिलेगा जब तुम कमाओगे। इंशाल्लाह जब तुम अपने बच्चों के खर्चात को पूरा करोगे। ए लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर बूढ़े माँ बाप हो तो कमा कर मेरे प्यारे उन बूढ़े माँ बाप को भी दे दिया करो, उन्हें भी 100-200 रुपए दवाई के लिए दे दिया करो। अल्लाह अल्लाह, बूढ़ा माँ बाप मेरे प्यारे इधर बैठा है, बेचारा दवाई भी नहीं ला पा रहा है, अच्छे से खा भी नहीं पा रहा है, और मेरे प्यारे अच्छे से पहन भी नहीं पा रहा है। अल्लाह अल्लाह, और ये जो है खूब अय्याशी कर रहा है, अच्छे से अच्छा पहन भी रहा है, अच्छे से अच्छा खा भी रहा है, और फला फला मज़ारों पर जाकर कीमती कीमती चादर भी चढ़ा रहा है। उनसे कहना चाहता हूँ लोगों, कीमती कीमती चादर चढ़ाने वालों, अगर घर में बूढ़ा माँ बाप हो तो चादर से बेहतर है कि बूढ़े माँ बाप को खाना खिला दो, उन्हें लिबास पहना दो, उन्हें अच्छे से अच्छा मेरे प्यारे खाना खिला दो, और उन्हें दवाई दिलवा दो। यकीनन मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। रब राजी हो गया तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तमाम मुश्किलात को अल्लाह आसान फरमा देगा।